इतिहास में धार का अपना एक महत्व रहा है और उसके साथ साथ जैसा अभी अभी बताया गया, मैं महाराष्ट्र से आता हूं और महाराष्ट्र का और मालवा प्रांत का एक बहुत पुराना रिश्ता है। इसलिए आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों, आज जन आशीर्वाद यात्रा धार में आई है। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद पर और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर चलने वाली पार्टी है और पिछले 9 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का चित्र, देश का चरित्र, देश का चेहरा बदला है, एक बदलता हुआ भारत हम सब लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो कार्य किया है वो भी हमने बहुत करीब से देखा है। और भारतीय जनता पार्टी जहां होती है वहां गरीबों की चिंता होती है। भारतीय जनता पार्टी जहां होती है वहां आम आदमी की चिंता होती है। आप देखिए, पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया, कोई बात नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है, बढ़ जाइए बढ़ जाइए, कुछ नहीं हुआ है, बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़ जाइए। अरे भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो सकता है क्या? बढ़ जाइए, चिंता मत करिए। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें गरीबी हटाओ का नारा देती थी, लेकिन कभी गरीबी हटी नहीं। गरीबी हटी लेकिन कांग्रेस के नेताओं की गरीबी हटी, आम जनता की गरीबी कभी हटी नहीं। दोस्तों, पहली बार इस देश के अंदर मोदी जी ने सरकार संभालने के बाद पहला नारा क्या दिया? न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इस देश में एक ऐसी व्यवस्था मोदी जी ने तैयार की कि जिस व्यवस्था ने आम आदमी का हक उस तक पहुंचाने का कार्य किया। आपको याद होगा, देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी कहते थे, मैं अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो आखिरी आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं और 85 पैसे व्यवस्था खा जाती है, उस तक वो पहुंचते ही नहीं है। मोदी जी ने कहा, मैं अगर 1 रुपया भेजूंगा तो पूरा 1 रुपया अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। और एक ऐसी व्यवस्था मोदी जी ने तैयार की कि मोदी जी एक बटन दिल्ली में दबाते हैं तो 6,000 रुपया किसान के खाते में आता है। अब कोई दलाल नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई 1 पैसा गरीब का खा नहीं सकता। चाहे वो मकान का पैसा हो, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे गैस का पैसा हो, महिलाओं के लिए पैसा हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो। अब कोई भी गरीब के पैसे पर हाथ नहीं मार सकता। ये व्यवस्था को मोदी जी ने इस देश के अंदर कायम किया और इसी के चलते आज हम देख रहे, हमारे मध्य प्रदेश में भी अगर मोदी जी 6,000 रुपए देते तो मध्य प्रदेश की सरकार भी अब 6,000 रुपया दे रही है। आज जिस प्रकार से गरीबों की योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है, हमारी लाडली बहनों के लिए हमारे शिवराज जी ने चलाई हुई योजना, मैं तो ऐसा कहता हूं देश में कहीं ऐसी योजना नहीं है जो शिवराज जी ने यहां पर लाडली बहना के रूप में शुरू की है। हम लोग चिंता कर रहे हैं, हर व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हमारे मध्य प्रदेश में 44 लाख लोगों को मकान दिए, हमारे मध्य प्रदेश के गरीबों को
गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने कहा इस शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मात्र 9 वर्षों में भारत में 14 करोड़ परिवार ये गरीबी रेखा के ऊपर आए। ये मोदी जी ने किया हुआ चमत्कार है, ये यूनाइटेड नेशन कहता है। ये जो अंतर आज देश में हम देखने को हमको मिलता है, एक ऐसा भारत जो बहुत मजबूत भारत है। आज देखिए, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या, इसके मायने क्या है? जिन्होंने 250 साल भारत पर राज किया, ऐसे अंग्रेजों को भी अब भारत ने पीछे छोड़ दिया और उनसे भी आगे भारत चला गया। ये 5वीं अर्थव्यवस्था का मतलब है। और मोदी जी ने कहा है 2030 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। भारत की जो परिकल्पना हमने की थी विश्व गुरु की, उस ओर भारत अग्रसर होता हुआ दिखाई पड़ता है। कोई ये पूछ सकता है कि भाई अर्थव्यवस्था बड़ी हुई तो मुझे क्या मिला? मैं उनको बताना चाहता हूं, जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो अवसर पैदा होते हैं, अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो रोजगार पैदा होता है, अर्थव्यवस्था बड़ी होती है सड़कें बनती है, पुलिये बनते हैं, रेलवे बनती है। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है उद्योगों को काम मिलता है। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है गरीब कल्याण का एजेंडा चलता है। अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो हमारे देश के खजाने में भी पैसा आता है, जो पैसा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए सरकार खर्चा करती है। देश के आम आदमी को लेकर देश आगे बढ़ता है। इसलिए अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो आम आदमी का कल्याण होता है। उस आम आदमी का कल्याण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। इस देश में हमने 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार देखी, केवल हमने घोटाले देखे। इस देश में केवल हमने देश को लूटते हुए कांग्रेसी देखे। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से सारी पार्टियां एक साथ आई है और एक साथ आकर उनका एजेंडा देश का विकास नहीं है, उनका एजेंडा गरीबों का कल्याण नहीं है। ये सारी पार्टियां एक साथ आई है मोदी हटाओ के लिए। इनका एक ही एजेंडा है, मोदी जी को हटाओ, क्योंकि ये जानते हैं अगर 5 साल और मोदी जी को मिल गए तो हमारा दुकान तो बंद होने वाला है। और इसलिए अपने दुकान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए ये सारे के सारे लोग साथ में आए हैं। लेकिन ये कितने भी साथ में आ जाए, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है। आज देखिए भारत जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है, आपका और मेरा सीना उस दिन चौड़ा हो गया जब चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान उतरा। दोस्तों, भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है, अकेला देश जो चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना यान उतार पाया। यह तरक्की हमने की है। आज जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक भारत को आगे ले जा रहे, दुनिया अचंभित है। मैं उस समय जापान में था और जापान के एक सबसे बड़े मंत्री के साथ मेरी मुलाकात चल रही थी। उन्होंने कहा बाकी बातें छोड़ दीजिए फडणवीस जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं। मैंने कहा किस लिए देना चाहते? बोले जो जापान नहीं कर पाया वो आपके मोदी जी ने कर दिखाया और चांद के दक्षिण ध्रुव पर आपने चंद्रयान उतारा। उन्होंने मुझे कहा 2 साल पहले हमने भी प्रयास किया था पर हम नहीं उतार पाए, आप उतार पाए, इसलिए हम भारत को बधाई देते हैं। दोस्तों, इन नादानों को बता दो, अरे 10,000 साल सनातन पर आक्रमण करके आक्रमणकारी समाप्त हो गए, सनातन समाप्त नहीं हो पाया। सनातन को समाप्त करने की तुम में ताकत भी नहीं है, तुम में हिम्मत भी नहीं है। अरे जब जब सनातन पर हमला हुआ तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा एक महाराज बाहर निकला और सनातन को बचाने का काम किया।
जब जब सनातन के मंदिरों को तोड़ा गया, अहिल्याबाई होळकर जैसी हमारी महारानी बाहर निकली और मंदिरों का पुनर्निर्माण हमारी महारानी ने करके दिखाया। सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, इनकी जो ये सोच है सनातन को समाप्त करने की, सनातन को नष्ट करने की, इस चुनाव के माध्यम से इस सोच को मिटाने का काम हमको करना है। ये सोच मिटनी चाहिए। इस भारत के अंदर भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति को मिटाने की सोच अगर कोई रखता है तो उसको घर बिठाना पड़ेगा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, और इसलिए पूछना चाहता हूं, आजकल इस देश के अंदर चुनावी हिंदू तैयार हो गए। ये 5 साल तो हिंदुओं को, सनातन को गाली देते हैं, और जैसे चुनाव आता है इनको हनुमान चालीसा याद आती है, इनको मंदिर याद आते हैं, इनको भगवान भोलेनाथ याद आते हैं, ये उज्जैन चले जाते हैं। इन चुनावी हिंदुओं को मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप में दम है तो छाती ठोक कर बोलिए कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। है कमलनाथ जी, है हिम्मत आप में तो बोलिए प्रियंक खरगे को कि हिंदुओं की और सनातनियों की माफी मांगे और कहे मेरे से गलती हो गई जो मैंने सनातन का अपमान किया। पर तुम में हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुमको तो केवल कुछ वोटों की राजनीति करनी है, कुछ वोटों की राजनीति करनी है। अरे इस प्रकार की राजनीति कि जिसमें आप कुछ वोटों के लिए, अगर केवल कुछ वोटों के लिए सनातन धर्म को गाली दोगे तो याद रखना, इस देश के 80% लोग ये सनातन को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये आपको माफ नहीं करेंगे। सवाल यह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों को मानती है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं कि केवल सनातन धर्म को क्यों गाली दी जाती है, केवल सनातन के खिलाफ क्यों बोला जाता है। इस देश के अंदर किसी की हिम्मत है किसी और धर्म के खिलाफ बोले? कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि बोल देगा तो उसका सेक्युलरिज्म मर जाएगा, बोल देगा तो उसको जो वोट मिलते हैं वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन मित्रों, अब ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को उनकी जगह दिखानी होगी। इसलिए इस चुनाव के अंदर जहां एक और हमारा एजेंडा निश्चित रूप से विकास का एजेंडा है, हमारा एजेंडा गरीब कल्याण का एजेंडा है, लेकिन साथ साथ जो हमारे संस्कृति को, जो हमारे धर्म को, जो हमारे राष्ट्रीयता को गाली देते हैं, उनको उनकी जगह दिखाना, ये भी एक मौका इस चुनाव के माध्यम से हमको मिला है। और मेरा विश्वास है मध्य प्रदेश ने तो हमेशा राष्ट्रीय विचारों का साथ दिया है। मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है कि जहां से हमेशा भारत माता की जय के नारे लगे, और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए मोदी जी को जिस प्रकार का समर्थन मध्य प्रदेश ने दिया है, अब मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार फिर एक बार मध्य प्रदेश में आएगी। बताइए आप लोग लाएंगे कि नहीं लाएंगे? लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बीजेपी की सरकार लाएंगे कि नहीं लाएंगे? मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार लाएंगे कि नहीं लाएंगे? सनातन को मानने वाली सरकार लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और सनातन को गाली देने वालों को घर बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे? सनातन को गाली देने वालों को उनकी औकात दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे।